आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। ये होती है एक मशीन जो यूज़ करती है कार्डियक साइकिल को और बनाती है हमारा एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और रिकॉर्ड करती है हार्ट के इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगी और उधर पे बनाएगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब कंफ्यूज होने की बात यह है कि बनता तो हमारा उसमें ग्राफ है, पर हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो होती है एक मशीन। तो इसमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब ये जो मशीन है ये काम कैसे करेगी, तो पेशेंट को कनेक्ट करते हैं 3 लीड्स के साथ, और ये लीड्स उसकी कनेक्ट होती हैं दोनों रिस्ट के ऊपर, और रिस्ट के साथ कनेक्ट होती हैं लेफ़्ट एंकल में। लेफ़्ट एंकल के बाद में 2 रिस्ट और एक लेफ़्ट एंकल पे कनेक्ट होके ये पूरी मॉनिटर करती है हार्ट की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक ग्राफ, और जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया हमारा ग्राफ। इसके बाद में यहाँ पे होती है पी वेव, ये होता है क्यू आर एस पूरा कॉम्प्लेक्स, इसे कहते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे होती है टी वेव। तो एक कार्डियक साइकिल जो होती है हमारी वो स्टार्ट होती है पी वेव से और एंड होती है टी वेव पे। ठीक है, तो हम ग्राफ में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। पी वेव जो होती है वो होती है हमारी सिस्टोल ऑफ एट्रिया। इसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स, और उसके बाद होता है हमारा टी वेव। तो टी वेव होता है डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। अगर हम इसे डिफाइन करें ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो ये होता है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया। यहाँ पे होगा एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और ये होता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो कार्डियक साइकिल है वो हो जाती है ख़त्म। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल हमने पढ़ी थी वो थी 0.8 सेकेंड्स की। अब 0.8 सेकेंड्स डिवाइड कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पी वेव जो होती है वो 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, और पी टू क्यू जाने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है 0.1 सेकेंड। तो ये हो गए 0.2 सेकेंड्स। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट होने के लिए लगते हैं 0.3 सेकेंड्स, और हमारी जो टी वेव है जो आती है एस के बाद उसमें लग जाता है ट्रैवल करने में 0.1 सेकेंड। तो टोटल हमारे हो गए 3 and 3 6, और टी वेव को कंप्लीट होते होते हमारे लग जाते हैं 0.2 सेकेंड, जिसके बाद जो टोटल हमारा बनता है वो बनता है 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड्स के अंदर ये फिनिश हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या हमारी जो पूरा पी से टी वेव है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि एक इसका स्पेसिफिक ग्राफ है जो कि स्टैंडर्डाइज है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज आएगा तो वो हमारे लिए होगा ऑफ ग्रेट यूज़, क्योंकि ये जो ईसीजी है ये हेल्प करता है हमें पहचानने में हार्ट के इश्यूज़ को। हार्ट के इश्यूज़ को पहचानने में कैसे हेल्प करेगा, अगर हमारे हार्ट के अंदर कोई भी इश्यूज़ होंगे या कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे ईसीजी में वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये तो हो गया एक बेसिक ग्राफ जो कि 3 लीड से बना होता है। और अगर हमें चाहिए एक डिटेल वर्जन ऑफ ग्राफ तो उसके लिए हम चेस्ट रीजन पे अटैच करते हैं मल्टीपल लीड्स, और उसके बाद हमें स्टैंडर्डाइज ग्राफ से एक और अच्छा ग्राफ मिलता है, और वो होता है एक डिटेल्ड ग्राफ, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हार्ट के अंदर कौन सी बीमारियां हैं। तो ECG इज़ ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जो वेव पैटर्न होते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के वो हमें बताते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर कौन सी डिजीजेस प्रेजेंट हैं। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।